हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई एम एस गौतम में स्वागत है। हमने अभी आपकी ज्योग्राफी की 2 क्लासें पढ़ी, जिसमें हमने जो आपके ज्योग्राफी में दूसरी क्लास कल पढ़ी थी, जो भारत का सामान्य परिचय। आज हम देखते हैं जो हमने कल मानव समय भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे भारत की जो सीमा है, यानी कि बात करेंगे आप भारत की सीमा की। तो भारत की सीमा 2 प्रकार से लगती है। देखो, एक तो होती है स्थलीय सीमा और दूसरी होती है जलीय सीमा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक होती है स्थलीय सीमा, दूसरी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछेगा आपके एग्जाम में, तो कुल लंबाई इसकी कितनी बताओगे? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई याद रखना 15,200 किलोमीटर, या कभी किसी किताब में आपको याद रखना 106 किलोमीटर। ये दोनों आपको आंकड़े याद रखने, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें जलीय सीमा में भी 2 प्रकार की सीमाएं आती हैं। एक तो आपकी जलीय सीमा, एक आपकी तटीय वो, इसमें लिख लो तटीय सीमा, दूसरी द्वीपों की सीमा। ठीक है, याद रखना। एक तो आपकी तटीय सीमा, जो यानी कि जो आपके समुद्र के किनारे जो वो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तटीय सीमा। और जो द्वीप दिए गए आपके, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गए, ठीक है, ये सभी आपके द्वीप। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर सीमा यह बनाता है। और याद रखना, द्वीपों की कुल लंबाई की बात करें तो 1416 किलोमीटर। अगर इन दोनों को मिलाकर, यानी द्वीपों सहित कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो याद रखना 7516.6 किलोमीटर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे कर लेना 6। तो आपको देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है भारत की सीमा में 2 सीमाएं लगती हैं, एक स्थलीय सीमा जो कुल लंबाई इसकी पूछेगा 15,200 किलोमीटर, एक जलीय सीमा जो तटीय सीमा की बात करेंगे और द्वीपों की सीमा की बात करेंगे। जो तटीय सीमा होगी वो 6100 किलोमीटर, और जो द्वीपों की सीमा होगी वो 1416 किलोमीटर। दोनों के पूछे द्वीपों सहित कुल लंबाई पूछे चलिए, तो याद रखना जो आपकी 7506.6 किलोमीटर। अगर बात करें स्थलीय सीमा से कुल राज्य भारत के कितने लगते हैं, तो याद रखना 16 राज्य और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए स्थलीय सीमा से कुल देश जो सीमा बनाते हैं वो कितने हैं, तो याद रखना 7 देश। यानी कि आपको अभी हम बेसिक से पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आपके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, और 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब अगर हम बात करें जलीय सीमा की बात करें, तो भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य, तो ये आपको याद रखना 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 राज्य लिख लो यहाँ पे, और इधर लिख लो 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बताइए कि जलीय सीमा बनाने वाले कुल भारत के कितने राज्य हैं, तो यार तटीय सीमा बनाने वाले तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। और जलीय सीमा बनाने वाले देश याद रखना जो 2 हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा आपका याद रखना इंडोनेशिया। और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा बनाने वाला राज्य वो देश कौन सा है, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान, जो आपका स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाता है। तो पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, इसके माध्यम से फिर आगे हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। नोट कर लीजिए भाई।
तो देखो अगर हम बात करें तो भारत की सीमा आपको समझ में आ गई, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। यानी स्थलीय सीमा की बात करें, कुल लंबाई इसकी कितनी है 15,200 किलोमीटर, और किसी किताब में आपको 15,106.6 किलोमीटर आता है। इसमें कुल राज्य जो भारत के कितने सीमा बनाते हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके इसमें सीमा बनाते हैं। और यानी बात करें कुल देश कितने आते हैं, तो 7 देश आते हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, वो जलीय सीमा बनाते हैं भारत के राज्य। अब जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार से हम बांटते हैं, एक तटीय सीमा, एक द्वीपों की सीमा। यानी तटीय सीमा कुल 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की कुल सीमा 1416.6 किलोमीटर। दोनों की अगर बात पूछ दिया जाए, बताइए जलीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। यानी कभी एग्जाम में पूछा जाए जलीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो याद रखना 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। देश पूछे श्रीलंका और इंडोनेशिया। उसके बाद भी हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे और बांग्लादेश के बारे में भी जानेंगे। तो अब आते हैं हम भारत के जो राज्य है और वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला लिख लो बांग्लादेश, यानी बात करेंगे हम बांग्लादेश की। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बताइए बांग्लादेश भारत के साथ जो सीमा बनाता है कितनी बनाता है। याद रखना भारत के साथ जो सीमा है वो कितनी है, तो याद रखना 4096 किलोमीटर। याद रखना बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला स्थलीय देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। अगर बात करें भारत के राज्य कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो मेट पीसे याद रखियो, मेट पीसे सबसे आसान है। यहाँ से याद रखना मिजोरम, एम से याद रखना मिजोरम, दूसरा मेघालय। अब इसके बाद ये आपका याद आएगा असम, ए का असम हो जाएगा, पी का त्रिपुरा और पी का पश्चिम बंगाल। तो देखो यहाँ से आपको सबसे आसान तरीका सिखा दिया कि भारत के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा पश्चिम बंगाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए बांग्लादेश के साथ भारत का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। अगला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये आपके बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बताइए बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा राज्य, तो भी आपका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है,
यानी कि ये आपके एग्जाम वाले पॉइंट है सभी। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के साथ सीमा कितनी बताता है, 4096। अगला पॉइंट, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। भारत के राज्य कितने हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो मेट पी से याद रखना, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बांग्लादेश के साथ अगर पूछे भारत का कौन सा राज्य जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो आपका वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है त्रिपुरा, और सबसे कम सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा होगा आपका, त्रिपुरा होगा। ठीक है, तो ये आप बांग्लादेश के बारे में नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसकी राजधानी भी पूछी जाती है, कभी कभी अगर यूपी पुलिस में आया था तो याद रखना ढाका इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रख लो, लिख लो, इसको नोट कर लो। और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी नोट हो रही हैं। चलो नोट हो गया होगा। इसके बाद देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, चीन की बात करते हैं। चीन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत चीन सीमा कितनी है, चीन सीमा की लंबाई पूछेगा कितनी है, तो याद रखना 3488 किलोमीटर। यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के राज्य, भारत के जो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं चीन के साथ कितने हैं, तो याद रखना ऊषा, एल से याद रखना इसको बहुत अच्छे से, ऊषा एल से आपको याद रखना। ऊसे उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो नहीं आएगा, उत्तराखंड। दूसरा आपका सिक्किम, सिक्किम। इसके बाद तीसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद पांचवा है लद्दाख। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत के साथ चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपके 4 राज्य उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना राज्य कितने हैं, राज्य आपके 4 हैं, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 1। यानी लद्दाख की बात करें, लद्दाख, ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो लद्दाख की स्थापना कब हुई थी, स्थापना 31 अक्टूबर, याद रखना 2019 को, 2019 को हुई थी स्थापना। और यह है भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित लिख लो, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक सिक्किम से क्वेश्चन आता है किस बताइए, जो सिक्किम है यह 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। बताइए नाम क्या होंगे, तो याद रखना आपका सुना होगा आपने, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। पहला नेपाल, भूटान और चीन। यानी कि ये 3 देशों के साथ ऐसा पहला भारत का राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये पॉइंट आप इसे भी नोट कर लीजिए। हाँ, अगर पूछे भारत चीन सीमा का नाम क्या है, यानी नाम पूछे, तो याद रखना मैकमोहन रेखा। ये कब बनी थी, 1914 में बनी थी सर मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, तो देखो भारत के साथ स्थलीय सीमा में हमने पहला पढ़ा था आपका बांग्लादेश, दूसरा पढ़ रहे हैं चीन। चीन की अगर हम बात करें तो यह है भारत के साथ
दूसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ठीक है, तो याद रखना ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, तो लिख लीजिए इनको सबको। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखो एक बार और समझ लो, चीन की बात करें तो भारत और चीन सीमा की लंबाई पूछे 3488 किलोमीटर। भारत के जो राज्य हैं, जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, ऊषा एल से आपको पूरे राज्य याद हो जाएंगे। उत्तराखंड, ऐ से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और एल से लद्दाख। तो 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सिक्किम है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, यह भारत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ठीक है, लाइट जला दो, लाइट कर दो, लाइट। हम्म। बता दो उसको। ठीक है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, लाइट चली गई इस वजह से। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। तो देखो चीन की बात करें, भारत चीन सीमा की जो लंबाई है 3488, और भारत के जो राज्य 5 राज्य, जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश 4 राज्य, और भारत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा चीन बनाता है। और इसके बाद हमने आपको बताया था भारत चीन सीमा का नाम आपको पता होगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं नेपाल की। अब बात, चलो पाकिस्तान पहले पढ़ लो। पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो यह है भारत के साथ 33-23 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत और पाक के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपको पता होगा, ये 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला पॉइंट, भारत व पाक के बीच भारत के राज्य आपको याद रखना कितने हैं, तो याद रखना पहला आपका आएगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा आपका आएगा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा आपका लद्दाख। तो याद रखना 3 राज्य आएंगे और 2 यूटी, यानी पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। ये दोनों आपको पता होंगे 31 अक्टूबर 2019 का इनका गठन हुआ था। ठीक है,
तो यह भारत के साथ 33-23 किलोमीटर सीमा बनाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत के जो राज्य पूछे जाएँ तो आपको पता होंगे, पहला गुजरात सीमा बनाता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पाँचवा लद्दाख। ठीक है, तो ये लिख लो, पंजाब के बारे में आपसे क्वेश्चन, पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लो। लाइट आ रही है, बताओ, लाइट आ रही है इस पर? ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पाकिस्तान पढ़ लिया मैंने, आपका चीन पढ़ा दिया, बांग्लादेश पढ़ा दिया। अब बात करते हैं नेपाल की। ठीक है, तो नेपाल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं नेपाल। नेपाल की बात करें तो यह है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1751। अगला पॉइंट, जो भारत के राज्य जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। तो याद रखना, यूपी, एसबी। आपको ये ट्रिक याद रखना, जैसे अपने यहाँ यूपीएससी चलती है तो यहाँ पे समझ लो यूपी एसबी चल रहा है। यू से याद रखना उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा अगर बात करें पश्चिम बंगाल, और चौथा आता है सिक्किम, और आपका बिहार। तो ये क्या है, आपके बांग्लादेश के, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। तो देखो, आपको याद हो गया नेपाल से भी कितने सीमा बनाते हैं? 1751 भारत सीमा बनाता है और 5 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, भूटान लिख लो। भूटान अगर बात करें तो भारत के साथ जो सीमा है कितनी है? 699 किलोमीटर। और भारत के राज्य याद रखना, भारत के राज्य तो याद रखना, 5 से याद रखना, पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, एक ए से अरुणाचल प्रदेश, और आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन याद रखना। भूटान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 699। और भारत के राज्य कितने हैं? 5, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, यहाँ 4 राज्य है, 5 नहीं है। ठीक है, गलती से लिख के 4 राज्य। अब लास्ट और लिख लो, म्यांमार लिख लो। देखो, यहाँ से याद रखना, भारत 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और भारत के राज्य हैं, राज्य लिख लो MAN, मन से याद रखना, मिजोरम, मणिपुर, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो यहाँ तक आपको देखो, आपको देशों के, हमने जितने देश थे यहाँ पे आपको सीमाएं बता दी, कौन कौन से देश हैं जो सीमाएं बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ये आपका, ये भी याद कर लिख लो, ये भी लिख लो, और अच्छे से इन्हें नोट कर लो। ठीक है, लिख लो भाई।
लिख चुके। अब देखो लास्ट आपका बचा है, आप अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं, लास्ट बचा है। देखो बात करते हैं अफगानिस्तान। अगर हम बात करें भारत के साथ, भारत के साथ 107 किलोमीटर सीमा बनाता है, और यह भारत के साथ, भारत के साथ सबसे छोटी, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर बात करें भारत का राज्य कौन सा है, तो भारत का राज्य एक ही है, लद्दाख। जो सीमा बनाता है ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ तक हमने क्या है एक। अब हम बात करें जलीय देश, जलीय देश की बात करें तो अपना सबसे पहले आता है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें, इसे, इसका जो पुराना नाम, पुराना नाम जो आता है इसका, याद रखना, सीलोन, ठीक है, इसका पुराना नाम सीलोन। और इसे उपनाम भी आते हैं इसके, मोतियों का देश, मोतियों का देश। दूसरा अगला पॉइंट आता है आंसू के, आंसू के आकार का देश। आपने कभी भारत के मैप देखा होगा तो सबसे नीचे जो हिंद महासागर है वहाँ पे आपने देखा होगा कि छोटा सा मतलब एक आंसू की बूंद की तरह दिखता है ये। अगर पूछा जाए भारत और श्रीलंका, श्रीलंका को पाक जल डमरू जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, भारत और श्रीलंका को, श्रीलंका को विभाजन का कार्य, विभाजन का कार्य मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी करती है, ठीक है, यानी जोड़ने का कार्य। कभी एग्जाम में आपके SSC MTS में भी आया था कि बताइए भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य कौन करती है, तो पाक जल डमरू जो जल संधि है। इसके बाद विभाजन का कार्य कौन करती है, मन्नार की खाड़ी। आपने जो राम सेतु सुना होगा, एडम ब्रिज सुना होगा, ये आपके इन्हीं के बीच में है, भारत और श्रीलंका के मध्य में, ठीक है। तो ये हमारे देश थे जो पड़ोसी, इनके बारे में हमने समझा। अब हम अपने भारत के राज्य हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर भारत के राज्य के बारे में समझते हैं, ठीक है, लिख लो। लिख लिया होगा, चलो हटा दें इसको। अब देखो बात करते हैं भारत के राज्य, भारत के राज्य, यानी जो भारत के राज्य हैं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इनसे कभी एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के 5 राज्य, 5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो ना तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा ना तो जलीय सीमा बनाते हैं। तो बताइए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बताइए भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं
जो ना तो स्थलीय सीमा बनाती है ना जलीय सीमा। तो पहला देखो आपको याद रखना, पहला आपका हो जाएगा हरियाणा, ये ना तो स्थलीय सीमा बनाता है ना जलीय, क्योंकि ये बीचम बीच है, आपके भारत के बीच में रहता है। इसके बाद दूसरा जो आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है एमपी, और चौथा आता है छत्तीसगढ़, और पांचवा जो आपका आता है वो आता है तेलंगाना। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दो केंद्र शासित प्रदेश यूटी, याद रखना पहला है दिल्ली और दूसरा आपका है चंडीगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दोनों पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन से राज्य हैं जो भारत के साथ ना स्थलीय सीमा बनाते हैं ना जलीय सीमा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़। और जो स्थलीय सीमा बनाते हैं टोटल आपके 16 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और बाकी आप जब राजस्थान से शुरू करोगे आपके मिजोरम तक, ये आपकी ना जलीय सीमा नहीं बनाते ना स्थलीय सीमा। ठीक है, ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, सॉरी जलीय सीमा नहीं बनाते हैं, लिख लो इनको, फिर आते हैं जलीय सीमा वाले राज्य। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा। अब बात करते हैं जलीय सीमा वाली। अब देखो बात करें जलीय सीमा, जलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई पता होगी कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर बात करें स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, जलीय सीमा बनाने वाले देश, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा लाइट कर लें, एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो देखो जलीय सीमा जो बनाते हैं, पहला लिख लो पाकिस्तान, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। जो भारत के साथ यानी कि स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि राज्य की बात करें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट, भारत के साथ भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य, यानी जिसकी जो जलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन सा है, गुजरात। ठीक है, और इसके बाद जो आता है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा जो आता है तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन आपको लगातार याद रखना है। इसके बाद भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, तटीय सीमा वाला राज्य की बात करें तो आपने गोवा देखा होगा। गोवा के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद देखो देख लेते हैं मैप में, आपको थोड़ा पहले ये लिख लो फिर मैप बना के आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पॉइंट पे चलेंगे, लिख लो इसको। अब देखो बात करते हैं मैप में, हम समझते हैं इन चीज़ों को, फिर इसके बाद देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आता है गुजरात, दूसरा आपका आता है महाराष्ट्र, तीसरा आपका आता है गोवा, चौथा आता है कर्नाटक, और यहाँ पे पांचवा आता है केरल, और ये आपका जो इतना क्षेत्र है ये तमिलनाडु। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, और यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद 4 यूटी कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना पहला आता है अंडमान व निकोबार, दूसरा आता है लक्षद्वीप, तीसरा आता है दादरा एवं नगर हवेली, और चौथा आता है पुडुचेरी। ठीक है, ये ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 4 जलीय सीमा बनाते हैं, और 9 राज्य आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो हमने आपके क्या है स्थलीय और जलीय सीमा पढ़ ली। अब हम कल जब पढ़ेंगे तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो एग्जाम के बेस रहते हैं, उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको जो हिमालय हो गया उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हमने क्या किया, अपनी जलीय और स्थलीय सीमा को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ चैनल है ना, जैसे आपके 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल, और डीप पढ़ने को है बस। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।